हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जिद ए सिलेक्शन बैच में आपका नया स्वागत है। आज हम इस बैच की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आपकी क्लास पहली आ चुकी है। आज से हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स कितना आसान होने वाला है ये चीज़ आपने गत दिनों में देखी भी है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ी सी डीपली चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो हम सारी चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल एक-एक चीज़, ये मान लीजिए अगर आपने आज तक बेशक से मैथ पढ़ा भी ना हो, 10th के बाद आपने मैथ उठाया भी ना हो, फिर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं हमारे भाई दोस्त जिनको मैथ सारा आता है, उनका ये भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि हम चीज़ों को इतने अच्छे ढंग से इस तरीके से ऐसी-ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जो कि आपके सवाल आपके टाइम पर करवाएँगे। ठीक है? तो आज की पहली क्लास रहेगी हमारी अलजेब्रा की। एक बार देखिए अलजेब्रा की क्लास में ज़ीरो पुटिंग कैसे हमारे सवालों को आसान बनाता है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ज़ीरो डाल दीजिए, आंसर आप ले लीजिए। वो वाले क्वेश्चंस हम सारे के सारे आपके देखने वाले हैं। चलिए एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए मैं अपनी स्क्रीन को इतनी कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए जैसा आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, जिद ए सिलेक्शन। आपकी जिद और हमारी जिद आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिलेक्शन दिलाने के लिए। अलजेब्रा भाई, आज अलजेब्रा की पहली क्लास है और पहली क्लास में आपको सिर्फ 2 से 3 बातों का पता होना चाहिए। और वो बातें क्या क्या हैं, ध्यान से समझनी है। हम ये कहेंगे कोई भी इक्वेशन है, क्या आपको ये छोटे मोटे फॉर्मूले पता हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप कहेंगे जी पता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आप नोट कर लीजिए, पूरे के पूरे मैथ्स में यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखवा भी दे रहा हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस वाले में यहां प्लस आएगा और माइनस वाले में यहां माइनस आएगा। अब इनके बेस पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का जन्म होता है। एक तो होता है इन दोनों को हम प्लस कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस दे दे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम ये बोलेंगे भाई 2ab से 2ab कट गया, डबल ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बोला, a प्लस बी का स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर अगर आप जोड़ दोगे दोनों को तो ये दोनों कट जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये डबल में बच जाएगा। ऐसे ही अगर हम बोले भाई इन दोनों को हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस ये तो कट जाएंगे और यहाँ प्लस आ जाएगा, 2ab और 2ab जुड़ जाएगा जी, 4ab बन जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए पहले ही आते ही पहली स्लाइड में, ठीक है। चलें आगे, चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे पूछने लग जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ना देके ये पूछेगा भाई साहब एक बात ये बताओ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। कहां गया भाई, ये रहा। ये हमसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक बार हम प्लस कर देंगे a प्लस बी और एक बार क्या लगा देंगे a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे को बोला कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ। तो आप बोलोगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो उस वाले फॉर्मूले से रिलेट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस कर दिया ए बी का, तो यहां जो ट्वाइस होगा वो ए बी का होगा, वो बी सी का होगा और वही सी ए का होगा, और वे हमने ऐड करके लिख दी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर, चलिए इन फॉर्मूलाज को एक बार आप नोट कर लो, क्लास में यूज होने वाले हैं, वो हम देखेंगे कैसे। नेक्स्ट आते हैं जी क्यूब वाले।
हमें बोला गया कि a प्लस बी का क्यूब बताओ, तो आप बोलोगे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। पता है फॉर्मूला? ठीक है, नहीं पता तो सीधा डायरेक्ट याद करना है, और याद अब जल्दी हो जाएगा। अगर हम माइनस वाला लें तो आपको कुछ नहीं करना, जहां प्लस दिख रहा है वहां माइनस लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बात आई सुन? ओके, क्लियर है बिल्कुल सारी चीजें। यहां हम आपको एक चीज ये बताते हैं, देखिए दो तो फॉर्मूले ये हो गए। अब जब आपको इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं निकालू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप बोलोगे ये सारी चीज इस साइड आ जाएगी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए प्लस बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। एक तो ये फॉर्मूला याद करना आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। एंड सेकंड वन क्या है, अगर मैं इसको खोल के लिखूं ए प्लस बी और अंदर लिख दे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab में से 3ab माइनस होगा तो माइनस का ab बच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखेंगे ही, अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक ये और एक ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए फॉर्मूलाज ऐसे ही आते जाते रहेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो दो मेन फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं, हो जाएंगे। क्या बोला कि a प्लस बी, देखो फॉर्मूला याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी लिख दिया और अंदर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वो क्या होगा, जैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इस साइड आएगा तो मैं बोलूंगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी हमने बोला ए माइनस बी का तो होल क्यूब प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी से फॉर्मूला निकलेगा क्या कि भाई a माइनस बी को तो कॉमन ले लो और अंदर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इसी को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो a माइनस बी, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, और माइनस 2ab प्लस 3ab कितना हो जाएगा प्लस का ab। तो देखो ऊपर वाला ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप रिलेट करके देखो, जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी बाहर रहेगा और अंदर वाले माइनस आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी तो बाहर रहेगा और प्लस वाला अंदर रहेगा। ठीक है, एक दो बार तीन चार बार इन ये वाले फॉर्मूले वो हैं जो आपको याद नहीं है ना, तो आप अपनी टेबल पर चिपका लो भाई। ठीक है, याद हो जाएंगे, दो चार दिन आप लिख लिख के देखो, बार बार देखते रहो, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए सवालों का सफर शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। जैसे आपने लिखी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy लिख दिया इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको 0 करके लिख दूं बराबर कुछ लिख दिया तो ये हो जाएगी इक्वेशन। और पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ये सिर्फ जो है ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है जी। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है एक इक्वेशन में कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये जो चीजें होती हैं जो आप बदल बदल कर जिनकी वैल्यू पुट कर सकते हो उनको वेरिएबल बोलते हैं। मान के चलो हमने बोला एक्स कोमा वाई, इस ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल्स है। देखिए 3 की जगह पे तो कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि 3 तो खुद 3 है, एक्स वाई की जगह तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें खेल कैसे चलेगा, आपने ये देखनी है, अगर दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स है यानी एक्स और वाई है और इक्वेशन एक है, एक इक्वेशन, तो इक्वेशन जितनी होगी ना आप सॉल्यूशन उतने निकाल सकते हो। इक्वेशंस जितनी हैं सॉल्यूशन उतने निकलेंगे, यानी कि आप एक वेरिएबल को यहां 0 कर सकते हो। ठीक है,
और ऐसे ही हम बोले कि एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं तो आप 2 वेरिएबल्स को जीरो कर सकते हो। जैसे हमने बोला कि 3 तो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक ही है, तो आंसर सिर्फ एक ही का निकल पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 वेरिएबल्स को आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, यानी मैं जीरो भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस पे अप्लाई करने वाले ध्यान से देखिए भाई। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहां गए जी क्वेश्चन, ये आ गए आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है जी a प्लस बी इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन दी है लेकिन वेरिएबल 2 हैं। आप बताइए, सिर्फ एक ही तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बताओ। क्या आप चाहेंगे कि क्वेश्चन में आंसर करें या साइड में करें? तो देखो भाई, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, क्या अगर मैं b की जगह 0 पुट कर दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी b को 0 कर दिया तो a की वैल्यू आ गई 1। आप एक बार आराम से क्वेश्चन नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब 0 हो गया, a इंटू बी ये भी 0 बन जाएगा, और b का स्क्वायर ये 0 हो गया। तो हम बोलेंगे a का क्यूब हो गया 1, और यहां माइनस a का स्क्वायर, a की वैल्यू तो 1 आई तो -1, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। कुछ करना ही नहीं। अच्छा, आप अगर ये पूछेंगे नोट्स कैसे बनाएं, तो देखिए आपने क्वेश्चन नोट किया, उसके नीचे हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, और सीधा इसमें पुट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? वैसे देखो कितना बड़ा, समझ में नहीं आएगा कैसे करें, है ना? तो आज की क्लास सारी की सारी वैल्यू पुटिंग पे रहने वाली है, जो कि हम 0 पुट करते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर। क्वेश्चन कह रहा है जी a प्लस बी इक्वल्स टू 1। अगर इक्वेशन एक है तो क्या मैं b को 0 पुट कर सकता हूं? जैसे ही b को 0 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। हमें आंसर बताना है ये a की 4 प्लस b की 4 करके। तो मैं ये बोलूंगा सर b की 4 क्या हो गया, 0, b क्यूब क्या हो गया, 0, यहां a इंटू बी करके ये 0 कर दिया और ये 0 कर दिया, तो बचा क्या, आप बताओ। a की 4, a की वैल्यू है 1, तो 1 की वैल्यू 1 की पावर 4 माइनस यहां 1 का क्यूब 1 इक्वल्स टू 0 आ गया आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है। इक्वेशन एक का मतलब सिर्फ एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, दूसरे को आप कुछ पुट कर लो। ठीक है, दोनों की जगह पुट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि एक तो आपको फिक्स करना पड़े, एक आपका वेरी करता रहेगा दूसरे की वैल्यू पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हमने देखा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो क्या मैं इसमें y इक्वल्स टू 0 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे जी x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3। तो जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, इसमें जब आप पुट करोगे तो मैं ये बोला कि भाई y इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया। y इक्वल्स टू 0 नहीं, ये पूरा खत्म कर दिया, और x y ये खत्म हो गया, 0 हो गया। यानी जो बचेगा वो x का क्यूब, देखिए 3 का क्यूब क्या हो गया, 27 इंटू 3 प्लस 1, यहां हो जाएगा 4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 4, देखो भाई -4 इंटू एक्स वाई 0 हो गया, लेकिन -2 का होल स्क्वायर है, -2 का होल स्क्वायर। आप बोले भाई 27 4 जा, आप या तो ये कीजिए कि 4 को कॉमन ही निकाल लेते हैं, 27 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, है ना, 27 में से 4 गया 23, और 23 4 3 12, आखिर में 2 का आएगा, और आखिर में 2 सिर्फ इसी में है, तो यही आपका ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, हमने एक इक्वेशन थी, y को पुट कर दिया जी 0, y जैसे ही 0 हुआ तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो पूरी इक्वेशन में जिसमें आपने निकालना है ना, y की जगह 0 करते करते आप ले गए। देखो यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ पहले वाला ये 0 हो गया तो अंदर कुछ भी रहो, यहाँ ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि एक्स वाई में ही तो 0 हुआ, -4 इंटू 0 -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर आगे आपके आगे। ठीक है, चले आगे, चलिए x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम ये देखेंगे इस इक्वेशन में, देखिए जो आपको आसान लगे वो
देखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में y को 0 पुट कर देता हूं तो x प्लस 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई -2, है ना। और इसमें लिखेंगे हम भाई y 0 पुट करने से ये खत्म, y 0 पुट करने से ये भी खत्म, तो बचा क्या x क्यूब प्लस 8, और x की वैल्यू क्या है -2, तो -2 क्यूब प्लस का 8, और किसी भी ओड नंबर का क्यूब करने पे माइनस आता, 2 का क्यूब 8 होता, तो -8 प्लस 8, ये हो गया जी आपका 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 0। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें देखनी है कि कहां और कैसे आप चीजों को पुट करेंगे। देखिए x3 नहीं है, ये ऊपर जो लिखा हुआ ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, हिंदी वाला ठीक है कि भाई ये x क्यूब है, ये 27y क्यूब है, प्लस 8 माइनस 18xy है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट हम कह रहे हैं भाई a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 4 है। तो आप ये बताओ इक्वेशन कितनी दी आपको, 2, वेरिएबल 3 है, यानी यहां अब फिर 2 इक्वेशन यानी 2 ही आंसर निकाल सकते हैं, यानी तीसरे को कुछ भी पुट कर दो। तो हमने बोला कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 4 है ना, है कि नहीं, बिल्कुल। तो 2 इक्वेशन है, यानी 2 ही वेरिएबल रखेंगे, तीसरे को 0 पुट कर देंगे, और तीसरे को पुट कर दिया जी हमने, सी को 0 पुट कर दिया। जैसे ही सी को 0 पुट करोगे यहां से खत्म, यहां से सी ए और ये बी सी ये खत्म, तो पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी जी ए प्लस बी इक्वल्स टू 6, और दूसरी वाली इक्वेशन बन गई ए बी इक्वल्स टू 4, बस। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। तो आप बोले भाई साहब सी तो हमारा 0 है, तो ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, बचा क्या सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी और ए बी से कैसे निकालते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने देखा a प्लस बी क्यूब में से माइनस होता 3ab इंटू ए प्लस बी, और अंदर बचा था a प्लस बी कॉमन लिया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है, ठीक है। बिल्कुल देख के देखो भाई, अपना दूसरा पेज पलट को, वहीं पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। अब a प्लस बी क्या है 6, यहां 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -3 इंटू ए बी क्या है 4। आप बताओ भाई, 36 में से 3 चौक 12 गया, 36 में से 12 गया 24। आपने बोला भाई 6 चौक 24, आखिर में 4 का आएगा, और आखिर में 4 2 है, तो 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये आ गया आपका 144। देखिए सीजीएल के प्री में आया हुआ है 2019 में सेकंड शिफ्ट में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला आप अप्लाई कैसे करें, तो बड़े क्यों अप्लाई करने भाई, है ना, है इनके भी बड़े फॉर्मूले, लेकिन जब 3 इक्वेशन दे रखे होंगे तब हम अगली क्लास में देखेंगे वो बड़े वाले। आज हम ये देख रहे हैं कि सी को मात्र 0 करने से सवाल कितना आसान हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही है कुछ कि भाई a प्लस बी प्लस सी दे दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स टू 126। अब 2 इक्वेशन दे दी, यानी 2 वेरिएबल ठीक है, तीसरे को 0 पुट कर दो। जैसे ही मैं इसमें c इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा, आप बताओ पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 6 आएगी कि नहीं, बिल्कुल, कि हम बोलेंगे भाई c 0 उड़ गया। दूसरी वाली इक्वेशन में ये जी हट गया और ये वाला हट गया, c 0 करने से बचा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 126। हमारा बन गया जी ए क्यूब प्लस 1 बी क्यूब इक्वल्स टू 126। पूछा क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी अगर सी ए इसमें भी 0 करूं मैं c, तो c 0 हो गया। पूछा क्या, ए बी, यानी बताना हमें क्या है, a प्लस ए इंटू बी। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हम बोलेंगे भाई हमें फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी अंदर बाहर लिख दो, और अंदर क्या आ जाएगा, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिख रखा है 126 इक्वल्स टू ए बी क्या है, a प्लस बी है 6 इंटू ये 6 का स्क्वायर 36 -3 इंटू ए बी, ये निकालना है।
ठीक है, 6 से काटा 2 1 यानी 21 पे गया, 21 इक्वल्स टू 36 माइनस 3ab। तो आप बोलोगे 3ab इस साइड आ जाएगा, 36 माइनस 21 ये बन गया 15, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 3 पंजे 15 यानी 5। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर, पहली बार में है ना, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था, सिर्फ आपको चीजें नोट कर करके लिखनी। और मैं कह रहा हूं जी प्रैक्टिस करने की आपको कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतने क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, आपके नोट्स ही आपकी प्रैक्टिस बन जाएंगे। ठीक है, ना बोर होगे और क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है जो सीजीएल में आए हुए हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए। क्वेश्चन बोल रहा है जी x प्लस वाई प्लस जेड दे दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे दिया। पूछ रहा है जी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सीजीएल के मेंस में आया हुआ भाई 2018 में। और देखिए कितने आसान तरीके से कर देंगे। आप बोलोगे भाई दो इक्वेशन है तो तीसरे को क्या करो, जीरो, तो z को जीरो पुट कर दो। जैसे ही z को जीरो पुट किया तो यहां से ये z जीरो हो गया, वैल्यूज आ गई आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू तो हो गया 22, और दूसरी वाली इक्वेशन में x इंटू वाई आ गया आपका 35। आप बोलोगे जब इसमें मैं z को जीरो पुट करूंगा तो यहां से z खत्म, यहां से z खत्म, बचेगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहां y का स्क्वायर प्लस यहां माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो ये बच गया, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इस वाली इक्वेशन से हम ये वैल्यू बता सकते हैं कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ना, उसका फॉर्मूला पता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। सभी को पता है, बिल्कुल। तो क्या हम x प्लस वाई का स्क्वायर 22 का स्क्वायर इक्वल्स टू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम बोलेंगे प्लस 2xy कितना हो गया जी 70। तो हमें पता लगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 22 का स्क्वायर होता 484, और 484 में से जब आप 70 घटाओगे तो आपका बच गया जी 414। यानी इसमें यहां तो हम पुट कर देंगे जी 414 प्लस x प्लस वाई क्या है 22, तो 22 का स्क्वायर लिखना है। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, आखिर में आएगा जी 4 और 4 8, और 4 और 4 8 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, यानी आंसर यही आएगा 750। ठीक है, ये हमने स्क्वायर वाला भी देखा कि x प्लस वाई और एक्स वाई से हम इस वाली इक्वेशन में पुट करके ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने इसमें पुट कर दिया, इसकी वैल्यू हमें पता ही थी। धीरे धीरे देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई नहीं जा रहा। देखिए अगर आप अभी भागने के चक्कर में रह गए ना, फिर एग्जाम आएगा वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन ही हमें दूर करनी है, कंफ्यूजन दूर करनी है। चैप्टर आप बेशक से एक पढ़ो, लेकिन एक इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका पकड़ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आप आधे अधूरे चैप्टर्स कर गए सारे, लेकिन क्वेश्चन वहां से आ रहा है जो जो चीजें आपने कवर नहीं की, तो कोई फायदा नहीं है ना, है ना। तो सारी चीजें करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमें बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6.25 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू, और कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन है तो वेरिएबल को 0 पुट कर दूं, जिस सी हमने 0 पुट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये 0 हट गया, ए बी सी और सी ये हट गया, तो हमारा आया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6.25। ठीक है, और ए बी की वैल्यू आ गई 0.52, ए इंटू बी क्या हो जाएगा 0.52। पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस, कह रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी बताओ। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है तो मैं कहूंगा जी सी तो 0 ही हो गया, बताना क्या है ए प्लस बी बताना है अपने को। आप ये कहोगे साहब जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
सीधा डायरेक्ट पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 6.25 इसकी जगह, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, इस ए बी का ट्वाइस करो, देखो जी 52 का डबल कितना होगा 104, तो 1.04 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.04, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट तो 2 पे ही रहेंगे ना, तो 2 पे ही पॉइंट रखे और एक आ गया आगे, तो ये आपका क्या बनेगा दोस्तों 6.25 प्लस 1.04, आप बोलोगे भाई इसमें ये बन गया 7.29, है ना, सीधा आपने ऐड किया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सभी को पता है भाई a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस में आएंगे, ये तो पक्का है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन आप एक बात बताओ, c हमारा 0 है और a प्लस बी क्या लिख रखा है लेस देन 0, अगर 0 से छोटा तो प्लस में तो आएगा नहीं, अगर प्लस में नहीं आएगा, देखिए पहले मैं एक बार लिख देता हूं, 7.29 किसका होता है 7.29 आपका हो गया जी 27 का, क्योंकि 7 देखो आखिर में 9 का 8 64 से आएगा नहीं, 2.27 आ गया, लेकिन हम बोलेंगे जी प्लस वाला नहीं लेंगे, इट मींस a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपका लिख रखा ना a प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है, यानी ये प्लस वाले तो ऑप्शन ही कट गए आपके, दोनों माइनस वाले आएंगे, या तो ये और या ये हमने देख लिया कि 7.29 यानी 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर आपको अभी भी नहीं आता तो हमारी एक वीडियो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, चैनल पे ही है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में होगी, एक बार देख लो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, आप ही के लिए बनाई गई है भाई, ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर इक्वेशन फिर से 2 है, वेरिएबल फिर से 3 है, क्या कर दो, हम तो आदत से हैं मजबूर, सी को कर देंगे 0। क्वेश्चन इसलिए इतने ज्यादा लेके आए गए हैं, सारे के सारे एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको c इक्वल्स टू 0 पुट करने के लिए प्रैक्टिस के लिए और कहीं नहीं जाना पड़े। जैसे ही हमने c 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, यहां से bc और ca 0 हो गया, क्योंकि 0 पुट करते ही दोनों 0 हो जाएंगे। पहली इक्वेशन बनी a प्लस बी इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन बनेगी ए बी इक्वल्स टू 10, तो हमने लिखा ए बी इक्वल्स टू 10। फाइंड आउट क्या करना है, ये c 0 हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं कह रहा हूं गली का बच्चा बता देगा अब तो कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी जोड़ देंगे। अगर आपको पता है a प्लस बी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर यहां लिख देंगे 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमें निकालना है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कितना हो गया 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 5 उस साइड जाके, यानी 5 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आसान सा क्वेश्चन है। बाकी देखो क्वेश्चन जब मुश्किल लगता है जब आप तीनों के तीनों वेरिएबल्स को सोल्व करके और निकालने की कोशिश करोगे, भाई समझ में नहीं आएगा करे तो करे क्या, ये क्या हो गया, ठीक है, तो उससे हमें नहीं करना है, हो सकता है लेकिन उससे हम नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा कि चलिए अब आप करिए, आप बोलेंगे कि दो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, जैसे इक्वेशन 2 है तो हम आदत से मजबूर हैं, तो हम क्या पुट कर देंगे c को 0। जैसे ही अगर c हमारा 0 हो गया तो आप बोलोगे भाई साहब c यहां 0, bc और ca हट गया, तो ऑप्शन आ जाएगा जी a प्लस बी, तो आ गया आपका 6 और ab की वैल्यू आ जाएगी 13, तो हमने लिखा ab की वैल्यू 13। पता ना क्या है ये, जहां c है उसको काट दो, तो bc इंटू में है तो c 0 हो गया पूरा, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि यहां 0 है, लेकिन यहां ab इंटू ए प्लस बी बचा, हमें निकालना है ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc में ये 0 हो गया, तो यही निकालना है बस ab इंटू ए प्लस बी, और इसकी तो वैल्यू सेठ जी आपके पास है ना, ab की वैल्यू 13 और a प्लस बी की वैल्यू 6, 13 6 78 78, ये आपका ऑप्शन। आप बताओ क्वेश्चन जब आप देखोगे और निकालना क्या है ये इतना बड़ा देखोगे तो हिल जाओगे, लेकिन जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, तो एक को 0 कर दो भाई।
अगर तीन ही इक्वेशन होती, तीन वेरिएबल, तो पुट नहीं कर पाते भाई, तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन भी आपके करेंगे। देखिए एक बार नोट करो भाई बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, फिर से वही दो वेरिएबल नहीं, दो इक्वेशन के साथ तीन वेरिएबल हैं। अब आप सभी बताएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, आप बताओ भाई, सी को 0 पुट कर दे क्या? आप बोले बिल्कुल ठीक है जी। सी को 0 पुट किया तो ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या? a प्लस बी इक्वल्स टू 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 34। निकालना क्या है ये, तो c जहां 0 उसको हटा दो, c जहां 0 इसको हटा दिया, ये तो पूरा ही हट जाएगा क्योंकि शुरू में 0 है। शुरू में 0 आने पे अंदर वाला सब कुछ भी हो 0 हो जाएगा, अंदर वाले में सिर्फ ये 0 होगा, ये 3abc में ये पूरा 0 क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो यहां क्या बचेगा आपका, यहां आप बोले कि भाई साहब यहां बचा a इंटू बी का स्क्वायर प्लस यहां बचेगा b इंटू ए का स्क्वायर, बस, और सब कुछ 0 हो गया। तो जब हम ये देखेंगे कि भाई ए बी कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या? a प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की तो वैल्यू 6 आपके पास है, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आप निकाल सकते हो यहां से। कैसे? आप बोलोगे भाई वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार आइडेंटिटी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखना क्या है? ए बी की वैल्यू निकालने, निकाल देंगे। हम ये बोले भाई a प्लस बी का स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रखा 34 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी जी 2, है ना, 34, और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 1। तो ए बी की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई इसमें पुट कर दी, ए बी की जगह ए प्लस बी था ही, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया? 6, और यही आपका आंसर है। प्लस माइनस 6 नहीं, सिर्फ 6। ठीक है, अब तो आप बन गए हैं सुपरस्टार। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने, एक चीज पकड़ के चलनी है और उस पर इतनी महारत हासिल कर लेनी है कि कोई भी उसमें आपसे आगे ना निकल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर, और दिख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े, लेकिन इतने बड़े भाई साहब है नहीं ये। एक सेकेंड मैं एक बार, हाँ ये आपका कीप कर देते हैं इसको। आखिरी के आपके ये मान लीजिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब आपको समय आ गया है कि लास्ट के 3 क्वेश्चन करने का, और इतने शानदार क्वेश्चन है, अगर आपको 0 ना पता हो ना तो इन क्वेश्चनों को करना लगभग नामुमकिन सा हो जाए, है ना, क्योंकि एग्जाम हमें इतना समय अलाउ ही नहीं करता कि आप बिना 0 पुट किए इन क्वेश्चंस को करो। कह रहा भाई 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, आपकी जो आदत है c इक्वल्स टू 0 वो पुट कर दो। जैसे ही c0 पुट किया ये हट गया, c0 पुट किया ये हट गया। पहले वाले में b इस साइड लिया तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 11। तो हमने बोला कि a प्लस बी हो गया आपका 11। यहां b स्क्वायर इस साइड लिया है तो आप बोले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 111, 111। फाइंड करना है ये सारे, c को 0 जहां c है वहां हटा दिया, c0 हो गया, c यहां भी बाहर है ये हट गया, c यहां है ये हट गया, इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। सवाल सीधा सीधा बच गया ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी। और अब हम बता सकते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। भाई ए प्लस बी का तो हमें पता है क्या है 11, और ए बी क्या है? ए बी निकाल देंगे इन दोनों से। कैसे? वही आइडेंटिटी लिखो। देखो अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, आपको बिना लिखे भी समझ में आ जाए कि a प्लस बी का स्क्वायर यानी 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख रखा है? 111 प्लस 2ab। आप बताओ 111 इस साइड आएगा तो 10 बचेगा, और 2ab इक्वल्स टू 10 यानी कि 5 आ जाएगा ab की वैल्यू। ठीक है ना, इतना तो करेंगे, इतना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कि भाई ये इस साइड आके 10 हो गया, 2 से काट दिया 5 पे, और ए बी की जगह हम पुट कर देंगे जी 5, ए बी की जगह 5 लिख दिया, ए प्लस बी 11 था ही, तो आंसर क्या आ गया? 11 पंजे 55, ये आपका आंसर। ठीक है, दिमाग में सारी चीजें जा रही हैं नहीं? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जिद इसीलिए बोला है भाई बैच का नाम, जिद ए सिलेक्शन। अब की बार सिलेक्शन लेके रहना है।
ठीक है, अपने यार दोस्त सभी के पास पहुंचा दो कि ये वाला बैच अभी अनाउंस हो चुका है, पहले दिन से ही लग जाओ, क्योंकि फिर क्या होगा ना, एक एक वीडियो 10 वीडियो 20 वीडियोज हो जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं रहने देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कितना बड़ा भारी भरकम, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे होगा ही नहीं, लेकिन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई। आपने बोला कि भाई इक्वेशन यहां हमारे पास एक ही है, देखो ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, एक ही है, हम क्या पुट कर सकते हैं, बी की जगह 0। जैसे ही बी की जगह 0 पुट किया, आप क्या बोलोगे भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां बच गया जी अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि ए, अंडर रूट से ये कट गया तो बच गया क्या, ए, प्लस यहां भी इससे ये दोनों कट गए तो अंडर रूट ए यानी कि ए बच गया, इक्वल्स टू आया जी 1, यानी 2a की वैल्यू अगर 1 है तो कोई भी बता सकता है कि a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आपको सिर्फ इसमें पुट करना है 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर निकालना है भाई। और ये कैसे निकल सकता है, 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी, भाई b तो 0 ही हो गया तो b को तो हटा ही दे, तो इंटू 1 है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जी 1/4, और 4 एकम 4 में से एक गया 3, 3/4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है, ये रहा जी चुटकुसा, चुटकुसा देखो भाई, चुटकुसा ये रहा 3/4। हमने देखा इतना बड़ा सवाल और इतनी चुटकियों में हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट से कि इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, तो हम एक वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल को आपको पता ही है, हम कहेंगे जी हु लाला लाला सवाल। आज की क्लास का हु लाला सवाल ये है आपका। ठीक है, थोड़ी सी स्माइल करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या चीजें लिख रखी हैं आपको पता ही है। आपने देखा इक्वेशन सिर्फ एक है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, तो क्या पुट कर दें, क्यू इक्वल्स टू 0, क्यू को क्या पुट कर देंगे 0। जैसे ही क्यू 0 हो गया, आप बताओ ये खत्म, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो अंडर रूट को जब दोनों साइड पुट करेंगे तो आप बोलोगे जी 1 माइनस पी का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहां आ जाएगा 3/4, आएगा या नहीं। हमने क्या बोला, ये है 1 माइनस पी का स्क्वायर अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो 1 माइनस 3/4, और ये बन गया 4 में से 3 गया 1/4, यानी पी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। प्लस माइनस भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 1/2 होगी। ठीक है, क्योंकि भाई पी स्क्वायर 1/4 है तो पी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होगी, क्योंकि अंडर रूट किया तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। अब आप एक बात बताओ, जैसे ही हमें जो निकालना है उसमें क्यू 0 पुट किया, क्यू 0 क्यू 0 क्यू 0, निकालना है क्या, यही तो निकालना है, अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2p स्क्वायर, यानी p से तो एक कट गया, यहां तो बन जाएगा अंडर रूट 2p और यहां भी बच जाएगा अंडर रूट 2p, तो हम बोलेंगे भाई साहब ये बन गया 2√2p। बनेगा या नहीं, देखिए आप एक चीज और कर सकते हो इसमें, चलो कोई नहीं कर लो भाई, p की वैल्यू क्या आई 1/2, अगर 1/2 है और कोई ऑप्शन है नहीं तो p की जगह 1/2 पुट कर दो, तो जैसे ही p की जगह 1/2 पुट किया तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका √2, और √2 आपका ऑप्शन में इधर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। हमने ये बोला कि भाई इक्वेशन एक थी, वेरिएबल दो थे, कुछ भी मत करो, सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो, दूसरी चीज को 0 पुट कर दिया, 1 माइनस पी स्क्वायर से दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो p की वैल्यू आ जाएगी यहां 1/2। जैसे ही p की वैल्यू आ गई वो इसमें पुट करेंगे, भाई क्यू तो 0 है ही, ये अंडर रूट 2p स्क्वायर अंडर रूट 2p स्क्वायर, भाई अंडर रूट 2 तो एज इट इज रहेगा, p का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो कट जाएगा तो p रहेगा। ये मत करना कि स्क्वायर से पूरा ही काट दो, भाई 2 के ऊपर भी अंडर रूट और p स्क्वायर पे भी है, ये चीजें समझनी है। तो हम बोलेंगे अंडर रूट 2p और अंडर रूट 2p, देखिए एक टॉफी और एक टॉफी मिलके क्या होगी 2 टॉफी, टॉफी हमने रूट 2p ही तो बोला, तो √2, p की जगह 1/2 पुट किया, 2 से 2 गया अंडर रूट। अगर ऑप्शन में ये होता प्लस माइनस तो प्लस माइनस वाला लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज की क्लास का समापन यही होता है, दी एंड होता है।
कल फिर मिलेंगे बहुत बढ़िया सवालों के साथ और थोड़ा सा आगे हम ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रो करते करते चलेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल करते चलेंगे। आपके लिए ही ये सारे सवाल बनाए गए भाई। ठीक है, कर दे क्लास का समापन। चलिए, बहुत बढ़िया यार, 40 मिनट की क्लास और इतना मस्त मजा आ गया। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अलजेब्रा और गणित में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आइए हमारे सिलेक्शन जिद इस सिलेक्शन बैच में। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि आइए सब के सब ज्वाइन करते हैं। जिन्होंने पहले क्लासेस लगा रखी हैं वो भी देखिए, और एक चैप्टर आपको पूरा का पूरा देखना होगा। एक चैप्टर से आपको पता लग जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं नहीं। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही है तो टिके रहिए भाई, नहीं आ रही तो थोड़ा सा जोर लगाइए दिमाग पे और टिके रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ टिके रहेंगे तो आगे जाकर आप मैथ्स के एग्जाम में भी टिके रहेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की होने नहीं वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ अलजेब्रा की। जय हिंद।